ऑल ब्लेंडिंग मोड्स एक्सप्लेन की प्लेलिस्ट में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा लिनियर लाइट, पेन लाइट और हार्ड मिक्स। देखिए, बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी ये प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हैं तो आप लोग ये जान चुके हो कि अगर आप लोगों को डार्कन ग्रुप समझ में आ गया ना, आपने डार्कन ग्रुप अगर अच्छे से समझ लिया तो आपको लाइटन ग्रुप भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसके रेफरेंस से ही उस चीज़ को समझेंगे तो बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। और जो कॉन्ट्रास्ट ग्रुप है वो उन दोनों का मिक्सचर है, जो जिस ग्रुप में हम लोग अभी हैं। तो देखा जाए तो आप गिने-चुने 4-5 ब्लेंडिंग मोड्स जो हैं उन्हीं को बार-बार यूज़ करते हैं, पर बाकी सारे ब्लेंडिंग मोड्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने लास्ट क्लास में देखा था कि जो हमारा विविड लाइट था, वो हमारा कलर बर्न और जो कलर डॉज था उसका मिक्सचर था, उन दोनों का मिक्सचर था, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट ग्रुप का था। ऐसे ही आज जो लिनियर लाइट है, वो लिनियर बर्न और लिनियर डॉज। लिनियर बर्न मतलब डार्कन ग्रुप के अंदर से, और जो लिनियर डॉज मतलब ब्राइटन ग्रुप के अंदर से। उन दोनों का जो मिक्सचर है वो आता है आपका लिनियर लाइट। अगर आपने वो क्लास देखी है, अगर आपको लिनियर बर्न और लिनियर डॉज अच्छे से क्लियर है कि लिनियर क्या चीज़ थी उसके अंदर, उसके अंदर लिनियर क्या चीज़ थी, लिनियर डॉज के अंदर लिनियर क्या था और लिनियर बर्न के अंदर लिनियर क्या था, तो आपको लिनियर लाइट बहुत ईज़िली समझ में आ जाएगा। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ वो एक बार क्लासेस देखिए, उनको समझिए। अगर आप उनको समझ गए तो बहुत ईज़ी हैं ये कॉन्ट्रास्ट ग्रुप के जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, बताता हूँ ये हैं क्या लिनियर लाइट, पेन लाइट और हार्ड मिक्स। चलिए। तो देखिए, मैंने सिंपल सा एक ग्रेडिएंट लिया हुआ है, ठीक है, और मैंने एक ये इमेज ली हुई है, ठीक है। अगर आपको याद हो कि ये लिनियर, हमको आज लिनियर लाइट लगाना, देखिए मैंने लिनियर लाइट इस पे लगाया और इसको मैंने किया बंद। इसके ऊपर सॉरी मैंने लगाया लिनियर लाइट। देखिए लिनियर लाइट ने क्या किया, अगर आपको याद हो लिनियर बर्न क्या करता था, तो देखिए लिनियर लाइट ने इधर यहाँ से ब्लैक से जो हमारे फिर शैडोज़, फिर मिड टोन्स, फिर हमारे हाइलाइट्स और फिर वाइट्स। लिनियर बर्न क्या करता था, ओवरऑल द क्लिप, सॉरी इमेज, ओवरऑल द इमेज, वो लिनियर बर्न मतलब डार्कन ग्रुप का है तो डार्क करेगा। तो जितना अमाउंट ऑफ डार्कनेस वो ब्लैक्स में कर रहा है, उतना अमाउंट ऑफ डार्कनेस, अमाउंट, उतना ही अमाउंट वो शैडोज़ को डार्क करेगा। लो भैया बैटरी गई। हाँ, उतना ही अमाउंट वो मिड टोन्स को डार्क करता था, उतना ही अमाउंट वो हाइलाइट्स को डार्क करेगा, और उतना ही अमाउंट वो व्हाइट्स को डार्क करता था। देखिए अभी दिखाता हूँ, लिनियर बर्न, जितना अमाउंट उसने इसको किया है उतना ही अमाउंट वो लीनियरली काम करता है ओवरऑल द इमेज। पर कलर बर्न ये नहीं करता था। कलर बर्न ब्लैक्स में बहुत ज़्यादा काम करता था, शैडोज़ में थोड़ा कम डार्क करता था, मिड टोन्स को और कम डार्क करता था, हाइलाइट्स को और कम डार्क करता था, और वाइट्स तक तो वो काम करना बंद ही कर देता था। पर वहीं लिनियर बर्न ओवरऑल द इमेज सेम अमाउंट ऑफ डार्कनेस करता है हर टोन पे, ठीक है। वहीं जो हमारा लिनियर डॉज था वो ये कर उल्टा था उसका, वाइट्स पे ओवरऑल द इमेज वाइट से लेके डार्क्स तक ब्राइट करेगा, सेम अमाउंट ऑफ ब्राइटनेस लाएगा पूरी टोनल रेंज के ऊपर। इन दोनों का मिक्सचर है लिनियर लाइट। तो देखिए यहां से लेके यहां तक कुछ हमारा जो लिनियर डॉज है वो काम कर रहा है, और यहां पर हमारा लिनियर लाइट काम कर रहा है। अब देखिए इफेक्ट कितना अजीब सा आ रहा है इसमें। आप इसमें आप थोड़ा सा फिल को कम करेंगे तो आपको थोड़ा सा और दिखेगा, और मैंने एक्चुअली ग्रेडिएंट लिया हुआ है इसलिए आपको ऐसा और दिख रहा है ये। तो जो लिनियर लाइट है वो उन दोनों का मिक्सचर है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ पिन लाइट की, तो इसका मतलब जो हमारा विविड लाइट था वो कलर बर्न और कलर डॉज का मिक्सचर था। लिनियर लाइट हमारा लिनियर बर्न और लिनियर डॉज का मिक्सचर है। वहीं मैं आप बात करता हूँ पिन लाइट की। पिन लाइट क्या है, डार्कन का और लाइटन का मिक्सचर है। पिन लाइट जो है वो डार्कन और लाइटन का मिक्सचर। मैं अगर पिन लाइट करता हूँ तो देखिएगा
मैं फिल कर देता हूँ आपसे। देखो डाकन क्या करता था, कंपेयर करता था। डाकन अगर आपको याद हो तो वो कंपेयर करता था, जो ज़्यादा ब्लैक है उसको शो कर देता था। और जो लाइटन था वो क्या करता था, वो कंपेयर करता था, जो ज़्यादा ब्राइट है उसको शो कर देता था। तो यहाँ पर भी पिन लाइट वही कर रहा है, जो ज़्यादा डार्क है उसको शो कर रहा है, क्योंकि इस वाले ग्रेडियंट के अंदर यहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा डार्क है, ये ज़्यादा डार्क है, ये ज़्यादा डार्क है। तो इसलिए यहाँ पर वो डार्कनेस इसकी दिखा रहा है, और यहाँ पर ब्राइट इस वाले ग्रेडियंट के अंदर ये वाला पार्ट ज़्यादा ब्राइट है, तो वो उसकी ब्राइटनेस दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो डार्कन और लाइटन ग्रुप का मिक्सचर है। सीधी सी चीज़ है, सिंपल है, बहुत सिंपल है ये चीज़ तो। पर इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप लोग डार्कन ग्रुप को एक बार समझ लेंगे। उस डार्कन ग्रुप को समझने की वजह से आपको जो ब्राइटन ग्रुप है वो ईज़िली समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो जस्ट ऑपोज़िट है उसका। ब्लैक्स की जगह व्हाइट पे काम करता है, और आपको डार्कन और ब्राइटन्स ग्रुप समझ में आ गया, तो आपको कॉन्ट्रास्ट ग्रुप तो ईज़िली समझ में आ ही जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है हार्ड मिक्स। देखिए हार्ड मिक्स क्या करता है, मैं आपको हार्ड मिक्स के लिए मैंने एक्चुअली एक चीज़ इसमें ली हुई है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। इसको पहले साइड में कर दो, ये और इसको इधर लाता हूँ। ओके, देखिए हार्ड मिक्स में मैंने ये चीज़ ली हुई है। हार्ड मिक्स एक्चुअली क्या करता है, हार्ड मिक्स वो जज करेगा। क्या करेगा? जज क्या करेगा? कलर। अगर आपने कोई भी रेड का कोई भी टिंट लिया या रेड का कोई भी शेड वहाँ पर आया, तो वो जज करेगा कि ये कलर रेड की फैमिली का है, तो उसको रेड कर देगा। कोई भी कलर ग्रीन की फैमिली का आया, मतलब लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है, मतलब टिंट का कोई भी शेड है, ग्रीन का कोई भी टिंट है, कोई शेड है, तो वो जज करेगा कि ये ग्रीन की फैमिली का है, तो उसको पूरा ग्रीन कर देगा। वो सिर्फ यही कलर करेगा, RGB। अगर उसको लगा कि ये कलर दोनों लेयर्स को ऑब्वियसली ब्लेंड तो कर रहा है, और जो रिजल्टिंग कलर जो आ रहा है वो फिर वो जज करता है कि ये रेड की फैमिली का है, कि ग्रीन की फैमिली का है, कि ब्लू की फैमिली का है। RGB, ऑब्वियस RGB उनको प्योर RGB कर देगा। और सायन CM मजेंटा, Y येलो CMY। फिर वो देखेगा कि कोई कलर साइन की फैमिली के अंदर आ रहा है, मतलब साइन का कोई शेड है या साइन का कोई टेंट है, तो उसको वो साइन कर देगा। मतलब वो सिर्फ जज करता है कि भैया आप किस फैमिली के को बिलोंग कर रहे हो, RGB या CMY, ये 6 कलर प्लस वाइट या ब्लैक। अगर कोई ग्रे है, उसके अंदर कोई भी कलर नहीं है और ग्रे है, तो वो जज करेगा, और लाइट ग्रे है तो वो उसको वाइट कर देगा, और थोड़ा डार्क ग्रे है तो उसको ब्लैक कर देगा। तो ये 8 कलर हैं जिसमें वो ब्लेंडिंग के बाद जो रिजल्टिंग होता है उसको वो जज करता है कि आप कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहे हो। रेड, RGB, CMY, वाइट एंड ब्लैक, उनको वो उठा के वही कर देगा। दिखाता हूँ, चलिए। मैंने इमेज ऑन किया, तो देखिए अब इन दोनों का जो रिजल्टिंग आउटपुट आ रहा है, इसका और नीचे लेयर का, वो यहाँ पर ब्लू ही, ऑब्वियसली मैंने इसका जो हार्ड मिक्स कर दिया है, इसको भी हार्ड मिक्स कर दिया है और इसको भी हार्ड मिक्स कर दिया है। तो देखिए जो रिजल्टिंग आउटपुट आ रहा है ना, वो इन 8 कलर के अलावा कोई नहीं आ रहा। देखिए यहाँ पर रेड आ रहा है, या तो रेड आएगा, ब्लू आएगा, ग्रीन आएगा, साइन आएगा, मजेंटा आएगा, येलो आएगा, या वाइट या ब्लैक आएगा। यही आ सकता है, इसके अलावा कोई और कलर नहीं आएगा, कोई भी कलर नहीं आएगा। और देखिए अगर मैं आपको ये दिखाऊं, ठीक है, इन्फो पैनल में जाते हैं और उसमें देखिए, अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। तो देखिए इधर देखिएगा, इन्फो पैनल में देखिएगा, इसके अंदर देखिए रेड कंपोनेंट है, ग्रीन और ब्लू नहीं है। इसके अंदर रेड है, पर देखिए ग्रीन साइन क्या होता है, ग्रीन और ब्लू का मिक्सचर होता है। देखिए वो मैक्सिमम है, देख रहे हैं आप, ग्रीन और ब्लू देखिएगा यहाँ पे वो मैक्सिमम है। देख रहे हैं इधर येलो क्या आता है, रेड और ग्रीन का रेड और ग्रीन का मिक्सचर होता है। तो देखिए वहाँ पे मेरे को रेड और ग्रीन मिल रहा है, ब्लू ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है। वो थोड़ा बहुत ब्लेंडिंग हो रही है, इसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत और बाकी कलर्स का वो आ रहा है। पर इन शॉर्ट ये जो हार्ड मिक्स जो हमारा ब्लेंडिंग मोड है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ये 8 कलर ही हमको रिजल्टिंग आउटपुट में देता है, और जज करता है उस ब्लेंडेड जो रिजल्टिंग जो पिक्चर होता है उसको जज करता है कि आप कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहे हो। देखिए मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं वाइट वाले को भी मिक्स कर देता हूँ। तो अब ये जो ब्लैक वाला जो मेरा रेक्टेंगल है, अब इसके अंदर देखिए, अभी आपको इस इमेज में कहीं भी कोई भी और कलर नहीं दिख रहा है, रेड कलर आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा, पर एक्चुअली जब आप इसको लेकर आओगे तो देखिए आपको यहाँ रेड भी दिख रहा होगा,
ये काइंड जैसे मैं एक तरीके से स्कैनिंग कर, देखिए यहाँ पर आपको कोई कलर नहीं दिख रहा कि यहाँ तो सिर्फ वाइट है, पर जब मैं इसको लेके आ रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि देखिए यहाँ पर रेड भी है, क्योंकि वो उस कलर को सिर्फ मुझे रेड करके दे रहा है एग्जैक्टली। तो मतलब रेड कंपोनेंट यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत कम है, पर हार्ड मिक्स ब्लेंडिंग मोड की वजह से वो रेड जो बहुत कम था उसने उसको उसके वो रेड की फैमिली में डाल दिया और पूरा रेड करके आपको शो कर रहा था। देखिए काइंड ऑफ मैं स्कैनिंग कर रहा हूँ कलर्स की इसके अंदर, देख रहे हैं? यहाँ पर देखिए कितने कितने कलर्स हैं यहाँ पर एक्चुअली हमको कलर्स दिख ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे कलर, ये देखो कैसे मैं स्कैनिंग सी कर रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है, देख रहे हैं? तो हार्ड मिक्स भी एक स्पेशल ब्लेंडिंग मोड है। इससे आप फिल और ओपेसिटी से आप काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। और पिन लाइट और लिनियर लाइट भी स्पेशल ब्लेंडिंग मोड है। मतलब ये ब्लेंड स्पेशल ब्लेंडिंग मोड मतलब आप वो नॉर्मली आपको जो रिजल्ट देंगे ना बहुत गंदा देते हैं, पर आप फिल ओपेसिटी से उनको अच्छा कर सकते हो। एक्चुअली यही है स्पेशल, उनकी स्पेशलिटी यही है। एक्चुअली स्पेशल नहीं है, फालतू के लगते हैं। ऐसा लगता है कि उनका एक ड्रॉबैक है, उसको अच्छा कर उसको रिमूव करने के लिए उनको स्पेशल ब्लेंडिंग मोड बोल दिया गया है। तो ये था हार्ड मिक्स। मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। जो लिनियर लाइट था वो लिनियर बर्न और लिनियर डॉज का मिक्सचर होता है, और जो हमारा पिन लाइट है वो डार्कन और ब्राइटन का मिक्सचर होता है। दोनों का रिजल्ट जो कंबाइन देता है। और वहीं हार्ड मिक्स मैंने आपको बताया 8 कलर RGB CMY ब्लैक एंड वाइट जज करेगा पिक्सल को कि आप कौन सी फैमिली को बिलोंग कर रहे हो, वही कलर आपको पकड़ा देगा। आप ज़रा से भी रेड हो आपको रेड कर देगा, आप ज़रा से भी ग्रीन हो तो आपको पूरा ग्रीन कर देगा। तो ये थे 3 ब्लेंडिंग मोड्स कॉन्ट्रास्ट ग्रुप के। आज कॉन्ट्रास्ट ग्रुप ख़त्म हो रहा है। प्लीज़ मैं चाहूँगा, आपको शायद कुछ लोगों को लगे कि क्लास फालतू की हैं, इनको क्या यूज़ करना, पर एक्चुअली इनकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। इन ब्लेंडिंग मोड से आप मानो ना मानो आप कलर्स को थोड़ा जानोगे, कलर्स को आप सीखोगे। और एक्चुअली जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं तो आपको कलर्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है कि कौन से कॉन्ट्रास्ट कलर्स हैं, कौन से लाइट कलर्स हैं। फिर कलर्स के बारे में थोड़ा जानिए। पेस्टल कलर किसको बोला जाता है? पेस्टल कलर्स उनको बोला जाता है कि जिन जिन किसी ह्यू के अंदर अगर आप जब वाइट ऐड करते हो तो आपको पेस्टल कलर मिलता है, आपको पेस्टल कलर मिलता है। जैसे टिंट और शेड के अंदर क्या डिफरेंस होता है, टिंट का मतलब क्या होता है। तो कलर्स को थोड़ा जानिए, तब आप थोड़ा ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ आप जान जाएंगे। इनको जानिए, आप कलर्स को जानेंगे, फिर आप थोड़े नॉलेज गेन करिए इसके बारे में। मेरा बस इन शॉर्ट नॉलेज गेन करिए। नॉलेज कितनी भी हो कम होती है। तो शायद आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस वर्थ वॉचिंग हैं और वर्थ एक लाइक है, तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। कॉन्ट्रास्ट ग्रुप ख़त्म, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट ब्लेंडिंग कैटेगरी के अंदर। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।